इस्लामाबाद के दिल में दिल्ली का डर बैठ गया है। मोदी के मित्र अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज एक ऐसी बात बताई कि पाकिस्तान के होश उड़ गए। पाकिस्तान की पूरी पोल पट्टी खुल गई कि किसके इशारे पर उसके आतंकवादी नेटवर्क फल फूल रहे हैं, किसके इशारे पर उसे खैरात पर खैरात बढ़ रही थी, और यह भी कि पाकिस्तान साथ साथ वो दूसरा उसके साथ कौन था जिसकी आंख में मोदी कांटे की तरह चुभते थे। मोदी की बढ़ती पावर से कौन सी सुपर पावर परेशान थी और पाकिस्तान पर क्यों मेहरबान थी, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। This is a total breakthrough. $21 million for India elections. I guess they were trying to get somebody else elected. शहबाज शरीफ और जो बाइडन, इन दोनों को एक ही शख्स से डर लगता है। दोनों एक ही शख्स को रास्ते से हटाना चाहते थे, और वो शख्सियत है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Modi Saab is not an ordinary leader, he is an extraordinary leader. इस वक्त अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर दो कौमों का अरूज नजर आ रहा है, एक ज्यूइश और दूसरे भारतीय। पाकिस्तान की बैकबोन होगी तो बेचारा कहीं पे खड़ा होकर बात करेगा ना। मोदी के धुआंधार मैंडेट से पाकिस्तान हैरान था तो अमेरिका भी बहुत परेशान था। वोट किसी और को और सीट किसी और को जाती है, तो ये फर्क है हम में और हिंदुस्तान में। वो इतनी पावर रखते हैं कि वो ये बात कर सकते। दुनिया ये बात मानती है कि जो इंडिया वो एक राइजिंग पावर है। इंडिया तो उसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आइसोलेट रखा जाए। और वो कामयाब भी हो जाता है। मोदी मुसलमानों के करीब तो पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी तकलीफ। हम इस्लामिक कंट्रीज के चौधरी बने बैठे हैं। ये एकदम से पीएम मोदी जो हैं, उन्होंने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास जो घुमा दी है। कि लोग अपनी सिग्निफिकेंस तो बताते हैं, अपना वजन तो डालते हैं, साढ़े लीडर के बोलते नहीं है आपस में। हमारे जो पार्लियामेंट है उनमें खड़े होकर हमारे जो हुक्मरान है ये बात कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी बेहतरीन है, तो हमें तारीफ करने पे हम मजबूर हैं। जो बाइडन, अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति, भारत में मोदी की जगह किसी और को जिताना चाहते थे। ये कहने वाले कौन हैं? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति। अमेरिकी खजाने से भारत के चुनावों के लिए $21 मिलियन यानी करीब करीब 182 करोड़ रुपए भेजे जाने की कहानी पिछले 3-4 दिनों से पूरी दुनिया की हेडलाइन बनी है। और अब तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जुबानी इस पर मुहर लगा दी है कि ये महज कहानी नहीं बल्कि वो साजिश है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के चुनावों में अमेरिका में बैठकर बुनी गई, क्योंकि उस वक्त की अमेरिका सरकार मोदी के तीसरे टर्म के खौफ में थी और मोदी की जगह किसी और को भारत की सत्ता में लाना चाहती थी। $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, कमर जावेद बाजवा और आसिम मुनीर, ये सब पाकिस्तान की सत्ता के वो चेहरे हैं जो मोदी के 2 टर्म के दौरान पाकिस्तान के आका बने रहे और हर दिन मोदी के नाम पर कांपते रहे, मोदी को पानी पी पी कर कोसते रहे। अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन भी इन्हीं की कतार में दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक भूचाल आ गया, वो जिसे हम ना सेस्मिक शिफ्ट आ गई है।
टेक्टोनिक प्लेट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हिल गई हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो $21 मिलियन पिछली हुकूमत इंडिया को देना चाहती थी ताकि वोटर टर्नआउट बढ़ाया जाए, इट मींस कि पिछली गवर्नमेंट यानी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मोदी को रिमूव करना चाहती थी। वो चाहते थे कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी हलचल हो इंडिया में, और मोदी जो है वो 10 साल का जो रूल है उसका वो ये इंडियंस इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, और अब डोनाल्ड इंडिया के लिए तो ये बात और बड़ी आसान हो गई। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, लेकिन बाइडेन सरकार आने के बाद 2022 में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया। तमाम धोखों के बावजूद बाइडेन सरकार ने पाकिस्तान को 2023 में मदद दोगुनी करके $42 मिलियन दिए और जाते जाते भी 2024 में पाकिस्तान को $101 मिलियन की मदद का प्रस्ताव लेकर आए थे। यानी आतंक के खिलाफ मोदी और ट्रंप तो एक पेज पर थे, लेकिन बाइडेन का दिल आतंक के गढ़ पाकिस्तान में रमा हुआ था। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। यहाँ पे बात हो रही है ट्रंप मोदी रोमांस की। उसकी वजह यह है, वाकई मैं इसमें कह सकूंगा कि ये रोमांस उनके दरमियान है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड जब ये पिछले टर्म्स के अंदर हाउडी मोदी हुआ था, यहाँ पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019, और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार, तो रोमांस तो उनके दरमियान है। फिर उसके जवाब में मोदी साहब ने इनको इनवाइट किया, भारत की इन्होंने दावत दी, और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां से गए अहमदाबाद, और 1 लाख लोगों ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसीव किया, और वहां पे उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप। कि इस वक्त अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर 2 कौमों का अरूज नजर आ रहा है, एक ज्यूइश और दूसरे भारतीय, और उसके पीछे सीक्रेट क्या है? तालीम है, इनोवेशन है, विल है। मोदी इज अ नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। जो बाइडेन की तरह ही 2024 का चुनाव भी इतिहास की बात हो गई है। मोदी तीसरे टर्म में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इसी 8 फरवरी को मोदी ने दिल्ली में भगवा का 27 साल का सूखा खत्म किया, पूर्ण बहुमत के साथ अपनी पार्टी को जीत दिलाई, और कमाल देखिए कि ठीक इसी दिन यानी 8 फरवरी को पूरा पाकिस्तान काला दिवस मनाते हुए सड़कों पर उतरा था, क्योंकि 8 फरवरी को ही ठीक 1 साल पहले पाकिस्तानियों के वोटों पर डाका डालकर फौज ने शरीफ खानदान को चोरी का बहुमत दिलाया था। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि यहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी मौजूद है, वो अपने 140 करोड़ की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर उसके मुकाबले में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जाते हैं तो बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। इंडिया और यूएस के दरमियान जो बायलैटरल टाइज हैं वो आगे क्यों बढ़ रही है? मजबूत डेमोक्रेसी उसमें बड़ी बुनियादी रोल ये चीज प्ले कर रही है। सबसे बड़ी बात कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कहते हैं कि एक ही दफा होंगे, वोट किसी और को और सीट किसी और को जाती है, तो ये फर्क है, ये फर्क है हम में और हिंदुस्तान में। हम अगर अमेरिका से बात करते हैं, हम अगर किसी और से बात करते हैं, तो उनको ये बताया जाता है कि इनको ये हारे हुए थे और इनको जिताया गया है। जो डर अमेरिकी डीप स्टेट को था, वही डर शहबाज शरीफ को भी था, बल्कि अभी भी है कि मोदी तीसरे टर्म में आते हैं तो ना किसी सुपर पावर की दादागिरी चलेगी, ना किसी आतंकी नेटवर्क की धौंस चलेगी। खुद मोदी को भी अंदाजा था कि उनके मैंडेट से डरकर साजिशें बुनी जा रही हैं, और लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इसका साफ इशारा भी दे दिया था। कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का
खेल ही बिगड़ जाएगा। आज अगर भारत आत्मनिर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं। पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम में चंद रोज पहले की तस्वीर देखिए। चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले पाकिस्तान ने इस स्टेडियम में भारत का झंडा नहीं लगाया था क्योंकि भारतीय टीम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी। लेकिन शहबाज शरीफ अपने फैसले पर 24 घंटे भी नहीं टिक पाए और गद्दाफी स्टेडियम में तिरंगा झंडा शान से लहराने लगा। शहबाज शरीफ झंडों की सांकेतिक लड़ाई में ही फंसे रह गए और मोदी ने इस्लामिक दुनिया से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देने वाला मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। खाड़ी के सबसे अहम देशों सऊदी अरब, यूएई, ओमान और कुवैत के साथ साथ अब कतर भी भारत के पाले में है। चारों देशों के साथ भारत के रिश्तों का रणनीतिक दर्जा पहले ही है, अब कतर के साथ रिश्तों को भी रणनीतिक दर्जा दे दिया गया है। अगर हम ये बात करें कि जो हम भारत को कहते रहते हैं कि जी भारत में मुस्लिम्स के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है और हम इस्लामिक कंट्रीज के चौधरी बने बैठे हैं, तो जी उसको देखते हुए लगता तो कुछ उल्टा ही है। यानी कि ना सिर्फ ये कि जितनी गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ भारत के टर्म्स हमें बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कई कंट्रीज ने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो अवार्ड्स भी दिए हैं। लेकिन खैर ये बातें तो हम किया ही करते हैं, लेकिन इस तरफ सोचने की जरूरत है पाकिस्तान को खास तौर पे कि आखिर ये चल क्या रहा है। यानी कि ये एकदम से पीएम मोदी जो हैं उन्होंने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास जो घुमा दी है, ऐसा कौन सी जादू की झप्पियां वो दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त जरूर एक फिक्रमंद हो जाने वाली बात है। वो इसलिए नहीं कि गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भारत से मिल रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमें गल्फ कंट्रीज बिल्कुल बात नहीं कर रही हैं हमसे, यूरोपियन या अमेरिका या बाकी कंट्रीज तो छोड़ ही दीजिए। जितनी इस्लामिक कंट्रीज जिसमें ओआईसी के मेंबर्स जो हम बने बैठे हैं कि जी ओआईसी मेंबर्स में सिर्फ एक हम ही है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हम यही बात बता बता कर हमारा गला सूख गया है, लेकिन कोई कंट्री इंप्रेस ही नहीं हो रही। मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जो भारत को मिडिल ईस्ट होते हुए सीधे यूरोप से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर में ना पाकिस्तान है ना उसका परम मित्र टर्की। नई दिल्ली में हुई G20 बैठक में मोदी की इस पहल पर अमेरिकी डीप स्टेट भी उतना ही परेशान था जितना पाकिस्तान। जाहिर है डीप स्टेट के उकसाने पर ही टर्की ने इस कॉरिडोर का विरोध किया था। जब इंडिया ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इंट्रोड्यूस कराया तो टर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, और उन्होंने कहा ये कॉरिडोर कामयाब नहीं हो सकता, टर्की को बीच में डालो। यूरोप इंडिया मिडिल ईस्ट टर्की को डालें या ना डालें ये अलहदा बात है, लेकिन लोग अपनी सिग्निफिकेंस तो बताते हैं, अपना वजन तो डालते हैं। साढ़े लीडर तो बोलते नहीं है आपस में। चीमा साहब हमारे पास लीडर है ही कोई नहीं। मोदी साहब को इस तरह द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट और आपके आसपास सारा इंडियन इन्फ्लुएंस है, अमेरिका का गुजारा भारत के बगैर नहीं। इंडिया इज वे अहेड इन डिप्लोमेसी हर चीज। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब की सारी किताबें पढ़ ली, उन्होंने रिसर्च कर ली उनकी पर्सनैलिटी पे। ट्रंप खुद अपने चुनाव प्रचार में अपने ही डीप स्टेट के खिलाफ कैंपेन करके जीते। एक अंतराल के बाद दूसरी बार राष्ट्रपति बनने का कारनामा करने वाले अमेरिकी इतिहास के दूसरे शख्स बने और मोदी तो भारत में 3 लगातार कार्यकाल पूरा करके इतिहास बनाने के रास्ते पर हैं। डेमोक्रेसी की इसी ताकत ने मोदी और ट्रंप को पक्का दोस्त बनाया है, तो यही ताकत पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डराती है। ट्रंप वाद में जो कहता है अमेरिका फर्स्ट, ठीक है, अगर ट्रंप की हुकूमत कह रही है कि इनफ, बहुत ड्रामा हो गया, तो अब समझ जाएं कि चीज़ें कितनी उल्टी हैं। 2 डिफरेंट सफारत खाने इन चोरों के पास आए हैं पिछले 2 महीनों में और ये कहा है कि अपने आप को सॉर्ट आउट करो, खान से मामला ठीक करो, इन्वेस्टमेंट नहीं आ। देख लो कि पाकिस्तान इस वक्त किस डूबते हुए नहर से गुजर रहा है। हम तबाह होने वाले हैं खुदा ना खास्ता इन चोरों की वजह। नाउ वीव टेकन द पावर, वी द पीपल। बहुत शराफत दिखा दी, बहुत इज्जत कर ली, बहुत प्यार कर लिया, अब इंसाफ का टाइम है। जो अमेरिका है, इंडिया उसके साथ है, उसके पीछे है। अब वो आपको मुआशी तौर पे कमज़ोर करना चाहते हैं। आप ऐसी कौम है कि जो आप उनको फिजिकली तौर पे
उनको कमज़ोर नज़र नहीं आती, लेकिन वो मेंटली तौर पे आपको कमज़ोर करेंगे, मुआशी तौर पे आपको कमज़ोर करेंगे।